A very good morning, students. Today we are going to discuss about the a new topic that is the Stokes law. क्या पढ़ेंगे आज हम Stokes law पढ़ेंगे, ठीक है. This law is very important for calculations of the, जैसे कि सपोज कर लेते हैं जो पैराशूट से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो उन पैराशूट्स में कितना विस्कस ड्रैग हुआ, ठीक है. तो उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम स्टोक्स लॉ का यूज किया जाता है. क्लियर होगी बात की. और भी बड़े ज़्यादा फिनोमिनस है ऑन विच द स्टोक्स लॉ डिपेंड्स, ठीक है. क्लाउड से जब वाटर रेन जो है नीचे की तरफ ड्रॉप करती है तो बाय नॉट गेटिंग द स्पीड इक्वल टू द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो ये भी हमें कैलकुलेशंस कहाँ से करने को मिलती है, स्टोक्स लॉ की हेल्प से मिल जाती है. कि जब हम एक रेन ड्रॉप लेते हैं, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी लेते हैं, तो रेन ड्रॉप की स्पीड जो होती है वो कम होती है, जबकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी की स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है. तो वो कैलकुलेशंस हमें कहाँ से करने को मिली, दैट विल बी द हेल्प ऑफ दिस स्टोक्स लॉ. सो देयर आर द सम ऑफ फिनोमेना ऑन व्हिच द स्टोक्स लॉ डिपेंड, ठीक है. तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टोक्स लॉ होता क्या है, ठीक है. द विस्कस ड्रैग ऑन द बॉडी. विस्कस ड्रैग के बारे में हम लोगों ने देखा, रिलेटिव वेलोसिटी की कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा कि जब दो बॉडी एक दूसरे के लिक्विड जो है लेयर्स की फॉर्म में मूव करता है तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर फ्रिक्शन ऑफर करती है एक रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है. उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कस ड्रैग. क्या बोला जाता है, विस्कस ड्रैग ऑन द बॉडी व्हेन मूव्स इन द विस्कस फ्लूइड. जब बॉडी जो है विस्कस फ्लूइड के अंदर मूव कर रही है. सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक वेसल कंसीडर किया व्हिच इज फुल ऑफ द विस्कस लिक्विड, ठीक है. जैसे ही स्फीरिकल बॉडी कंसीडर करते हैं तो जैसे ही स्फीरिकल बॉडी जो है मैं इसके अंदर डिप करूंगा तो इस स्फीरिकल बॉडी की वेलोसिटी जो है धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी. तो कम होना स्टार्ट क्यों हो रही है इस बॉडी की स्पीड, क्योंकि इसके ऊपर एक विस्कस ड्रैग जो है वो काम करना स्टार्ट कर दे रहा है, ठीक है. बॉडी की मूवमेंट तो नीचे की तरफ है, लेकिन ये लिक्विड जो है लेयर्स की फॉर्म में काम करेगा. किसकी फॉर्म में काम करेगा, एक लेयर्स की फॉर्म में काम करेगा. तो एक लेयर दूसरी लेयर को रेजिस्टेंस ऑफर करेगी टू मूव और स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ दैट फ्लूइड. So this is called the viscous fluid is directly proportional to the nothing but the coefficient of viscosity, जिसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है. Radius of the body as well as the velocity of that through which the body is thrown. कितनी velocity के साथ बॉडी को थ्रो किया गया, ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं that viscous drag according to the Stokes law, विस्कस ड्रैग जो अपर डायरेक्शन में इसको ड्रैग फेस करने को मिल रहा है ड्यू टू द लेयर ऑफ दिस लिक्विड, दैट इज F is directly proportional to nothing but the coefficient of viscosity, ठीक है. सेकंड फैक्टर डिपेंडिंग ऑन दिस द रेडियस ऑफ दैट बॉडी. बॉडी का रेडियस कितना है, कितना रेडियस में उसका कवरिंग अप होता है, ठीक है. देन आफ्टर वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, वेलोसिटी कितनी है उस बॉडी की. तो इन तीन फैक्टर्स के ऊपर ये विस्कस ड्रैग जो है वो डिपेंड करता है. कितनी वेलोसिटी के साथ आप उसको फेंक रहे हो, जितनी वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हो विस्कस ड्रैग उतना ही उसके ऊपर एक्ट करेगा, क्योंकि दो लेयर्स के बीच में क्या होगा, स्लाइडिंग ज्यादा होगी. दो लेयर्स है ना, स्लाइडिंग ज्यादा हो रही है तो सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो विस्कस ड्रैग भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है. और रिमूविंग दिस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट हैज टू बी देयर. दैट कांस्टेंट इज 6 पाई. कितना होता है ये कांस्टेंट, 6 पाई के इक्विवेलेंट होता है. तो 6 पाई थीटा आरवी, दैट इज द form of the Stokes law, and this Stokes law can also be calculated with the help of the dimension formula. हम इन Stokes law को dimension formula की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है. कैसे, जैसे we know that constant force is equal to what, eta A RB and P C. डायमेंशन फॉर्मूला अगर हमको याद होगा यूनिट नंबर 1 में हमने सारी की सारी क्वांटिटीज को स्टडी किया हुआ था, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सभी की डायमेंशन फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स mlt minus over 2, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml minus 1 t minus 1, पावर व्हाट a, r रेडियस है, रेडियस रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, पावर b, वेलोसिटी lt minus of 1, पावर c, ठीक है. तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू. तो नाउ वी कैन ओपन दिस. सो a बन जाएगी m की पावर a, l की पावर देखो कितनी बन रही है, माइनस ऑफ a प्लस ऑफ b एंड प्लस ऑफ c. क्लियर होगी बात ये. थर्ड t की पावर आएगी माइनस ऑफ a और यहाँ पे और t बन रहा है t की पावर माइनस ऑफ c, ठीक है. सो यहाँ पे a माइनस ऑफ c के इक्वल. सो दिस इज द, नाउ वी कैन यूज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. पावर्स को हम इक्वेट कर देते हैं यहाँ पे. तो देखो a की पावर आ रही है मेरे पास 1, l की पावर आ रही है, l की पावर कितनी आ रही है यहाँ पे
एल की पावर आ रही है माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, और टी की पावर में देखो माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ सी इज इक्वल टू minus of 2. Now according this equation we can find out the value of the ABC. तो ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो A की वैल्यू मेरे पास पड़ी है दिस वन, तो A की वैल्यू उठाता हूँ इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ C इज इक्वल टू व्हाट माइनस ऑफ 2, तो माइनस ऑफ C इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस 1 माइनस ऑफ C इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 C इज इक्वल टू 1। तो A की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, C की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। अब निकालेंगे B की वैल्यू, तो इन दोनों वैल्यूज का यूज करते हैं इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस ऑफ A प्लस ऑफ B प्लस ऑफ C इज इक्वल टू व्हाट 1 है। तो A की वैल्यू देखो कितनी निकाली हम लोगों ने, A की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पड़ी है 1, B की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, C की वैल्यू कितनी आ रही है 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ C कैंसिल आउट हो जाएगा 1 से 1, तो B की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 1। So use this formula here, so we can find that eta comes out to be what 1, r is comes out to be 1 and b comes out to be 1, so we can write it as eta r b. So we can show that this is the Stokes law by using the dimensional formula. Clear होगी बात सभी को ये?